जय हिंद साथियों। आज आप लोग हम बताने वाले कि बाजरा की खेती किस प्रकार होती है। आज हम बाजरा के खेतों में आ चुके हैं, जिसका उत्पादन सबसे अधिक देखा जाए तो गुजरात में होता है बाजरा का, पूरे भारत भर में। और मैं पूरे हर चीज़ से आपको अवगत कराने होंगे कि बाजरा किस प्रकार का फसल होता है, बाजरा किस ऋतु में बोई जाती है, बाजरा किस माह में बोई जाती है और बाजरा को किस माह में काटा जाता है, बाजरा को बोने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, बाजरा का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे अधिक कहाँ होता है, बाजरा का उत्पादन पूरे भारत में कौन सा स्थान है पूरी दुनिया को लेकर, बाजरा का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, बाजरा का उत्पादन बिहार के किस जिला में सबसे अधिक होता है। हर पहलू से आपको आज अवगत कराने वाले हैं। आप पूरी वीडियो तक बने रहेंगे। जिस चैनल का नाम होगा माँ आर्ट्स जोन, ठीक है। आप याद रखेंगे, इस पे हर पहलू से आपको अवगत कराई जाएगी। बाजरा जो देखा जाए तो एक मोटे अनाज के अंतर्गत आता है और एक गरीब के लिए बहुत ही उपयोगी फसल होता है। हर चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। आइए दिखाते हैं कि बाजरा की खेती आखिरकार कैसे की जाती है। चलिए आ गए हम बाजरा के खेतों में और बताएंगे कि बाजरा की खेती किस प्रकार की जाती है। ये पूरे जिस खेत में हम खड़े हैं ये बाजरा की ही खेती है, जिसको आम भाषा में हम लोग बलटांगुन कहते हैं। बहुत से विद्यार्थियों का कहना था सर बाजरा की खेती कैसे होती है। पूरा किताबों में एनसीईआरटी या हर किताब में केवल बाजरा की ही चर्चा होता है, वहाँ पे बलटांगुन नहीं लिखा होता है। तो बहुत से विद्यार्थी थोड़ा अजीब उनको लगता है कि सर बाजरा थोड़ा अलग प्रकार का होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आम भाषा में उसको बलटांगुन कहते हैं। पूरी डीपली हम बताएंगे कि बाजरा हम लोग आखिरकार क्यों बोते हैं, इसको बोने से किसान भाइयों को, किसान चचा को क्या फ़ायदा है। हर पहलू से आज आपको हम अवगत कराएंगे। आ चुके हैं बाजरा की खेती में और ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देखा जाए तो भारत के गुजरात में होता है। मैं बताऊंगा कि बाजरा का उत्पादन जो देखा जाए तो भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन भारत ही करता है। आखिर बाजरा होता कैसा है, इसकी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, देखेंगे ध्यान से कि बाजरा फटता कैसे है। ये रहा, थोड़ा कैमरा में नज़दीक करेंगे ताकि लोग बाजरा को देख पाए, बढ़िया से देखेंगे। ये आपका बाजरा देखिए फरा हुआ है और ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। इसको हम खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल में मक्का आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, ज्वार आता है, धान आता है, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। इसको वर्षा ऋतु पर आधारित फसल भी कहा जाता है, या इसको नगदी फसल या व्यावसायिक फसल भी कह सकते हैं। हम इसको बेचने के उद्देश्य से बोते हैं, ये बात याद रखेंगे। इसको खदान फसल के अंतर्गत भी देखा जाता है, यानी खाने वाला भी फसल है। ये तीसरा खदान फसल है, यानी गेहूं धान जो हम लोग खाते हैं, जो गरीबों के लिए तो कम होता है लेकिन अमीर के लिए सबसे बड़ा ये खदान फसल होता है। लेकिन गरीब के लिए ज्वार बंजरा जो होता है ये सबसे ज़्यादा खदान फसल होता है। ये जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये आपका बंजरा की तस्वीरें हैं, ये बात याद रखेंगे, जिसको आमतौर पे बलटांगुन कहा जाता है, ठीक है। अब बताएंगे कि इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो इसका उत्पादन पूरे विश्व भर में सबसे अधिक भारत में होता है। पूरा भारत, दुनिया के 38% हिस्सा का उत्पादन केवल बाजरा का उत्पादन केवल भारत करता है पूरी दुनिया तौर पे। और सेकेंड स्थान पे देखा जाए तो चीन का आता है। और भारत पूरी दुनिया के 7% हिस्सा पर भारत के कुल क्षेत्रफल के 7% हिस्सा पर आपका बाजरा की खेती करता है। जब आपको पता है कि हम लोग भारत में 51% भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। जो भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, यहाँ के 80% जो आबादी है, जनसंख्या जो है आपके कृषि पर निर्भर है, इसीलिए भारत को हम कृषि प्रधान देश भी कहते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। और भारत के 51% में से 7% हिस्सा पर केवल आपका बाजरा की खेती की जाती है, जो ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, आपके कैल्शियम होते हैं, आयरन होते हैं, ये जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसको खाने से आपकी जो हड्डी होगा, हड्डी मजबूत होता है और आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। और इसके खाने से आपको हार्ट की जो बीमारियां होती है, इस बीमारियां में भी कमी आ जाएगी इसको खाने से, यानी बीमारियां नहीं हो पाएगा। उस बीमारी के उपचार में इसका यूज की जाती है। खाने के समय रोगी को बताया जाता है कि आप बंजरा का रोटी खाएं।
या बंजरा का हम रोटी भी बना सकते हैं इसको, और इसका भूंजा भी होता है। भूंजा भी बहुत अच्छा लगता है, तो वाइट करके फूटता है। जब हम इसको भूंजेंगे आग पे तो वाइट करके फूटता है, जो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बढ़िया लगता है। बात याद रखेंगे, मक्का की भूंजा की तरह लगता है अभी, तो इससे अलग होता है। अब बाजरा का उत्पादन पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा 24% केवल आपका राज्य गुजरात करता है। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है गुजरात में, और उसके बाद देखा जाए तो राजस्थान करता है। यानी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन किस राज्य में की जाती है, तो आप याद रखेंगे गुजरात में की जाती है। सेकेंड स्थान आपके राजस्थान के आते हैं, कर्नाटका के आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, यूपी के आते हैं। और बिहार पे नज़र डाला जाए तो बिहार में आपका खगड़िया जो जिला होता है, बक्सर जो होता है, पटना जो होता है, इन सब जिलों में बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा की जाती है। ये बात याद रखेंगे, यही है बाजरा की खेती। और बाजरा किसान के लिए बहुत ही कमाने का एक स्रोत है, जिसकी खेती हम लोग जून से जुलाई में करते हैं। ये लगभग 60 से 120 दिन में पक जाते हैं। इसको हम लोग काट लेते हैं, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं अपने जीवन में। और जो इसका हिस्सा होता है, जो डहनियाँ होती है, जो पत्तियाँ होती है, इस पत्तियाँ को किसान चाचा पशुओं का आहार में यूज करते हैं। यानी इसको भैंस, बैल, गाय, जितनी भी जीव हैं जो किसान चाचा पोसे हुए हैं, उनको खिलाने का काम करते हैं। उनका ये आहार है, जिसको आम भाषा में हम लोग लेदी कहते हैं। लेदी है, जिसको घास कहते हैं, चारा के रूप में इसका यूज की जाती है, जो पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये बात याद रखेंगे। अब जानेंगे किस मिट्टी में उगाया गया है, समझेंगे। ये मिट्टी जो होता है आपका, ये मिट्टी एक प्रकार के बलुआ मिट्टी होता है। बलुआ या उथली या काली मृदा होता है, कर सकते हैं आप। ये ज़्यादातर इसकी खेती बलुआ मिट्टी पे ही की जाती है, जहाँ पे पानी होगा, लेकिन पानी को तुरंत ही बलुआ मिट्टी जो होता है उसको सोख लेता है, क्योंकि बलुआ मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है और आसानी से सोख लेता है, जिस कारण इसमें नमी रहता है लेकिन कम रहता है, हमेशा इसमें पानी नहीं लगा होता है। तो ये ज़्यादातर बलुआ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। बात याद रखेंगे, यही मिट्टी है जो आपका देख लेंगे, और आपके इसके बारे में पूरा डीपली बता दिया गया। और किसान चाचा अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, बढ़िया से कुछ कमा सकते हैं। ये आपके मोटे अनाज के तौर पे आते हैं, बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत से तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को बहुत हद तक मजबूत करने का काम करते हैं। आज इतना ही आपकी इसके बारे में बताया गया। अगला वीडियो जो होगा वो आपको बताएंगे तंबाकू के बारे में। तंबाकू, जिसको आम भाषा में खैनी कहते हैं, खैनी की खेती किस तरह की जाती है, खैनी को बोने के लिए किस मिट्टी का जरूरत होता है, हर पहलू से आपको अवगत कराएंगे। खैनी जिसमें निकोटीन पाया जाता है, उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी, आप लोग इंतजार में रहेंगे। आज इस वीडियो को देखिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इन जैसे वीडियो को इंतजार में रहिए, आपका इंतजार पूर्ण रूप से पूर्ति की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो दिखा देंगे, आप पूरा घुमा कर दिखा देंगे। पूरा अच्छा से घुमा कर दिखा देंगे। पूरा ये सब जितनी भी तस्वीरें दिखाई दे रही है सब आपका बाजरा का है, जो बहुत ही उपयोगी होता है। देख लेंगे, बाजरा बहुत लंबा होता है। देखिए इसका हाइट हमसे 2 गुना ज़्यादा है, जबकि हम लोग बोते हैं, हम ही बोए थे, हम ही से सबसे ज़्यादा लंबा हो गया है। देख लेंगे। और सबसे एक बड़ा अच्छा नारा है आपका किसान चाचा के लिए, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री।